जिम ओपन करने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, वो है MSME सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। अगर आप लोग, इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। अब इसका जो फ़ायदा है जो जिम में होगा वो मैं आपको बताता हूँ। MSME बोलते हैं जो ये बिजनेस रिलेटेड ही है। जैसे ट्रेडर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, ये सब उनके। लेकिन ये फ़ायदा जो मेनली है वो माइक्रो को है और स्मॉल को है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो है आपको लोन इजीली मिल जाता है, बैंक अकाउंट आप आराम से बना लेते हो। और इसका जो लोन आप लोगे तो बिना गारंटी के आपको बैंक जो है वो लोन दे देगी, आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। तो इसका एक ये फ़ायदा है। और आप मशीनरी, जो भी आप जिम का इक्विपमेंट खरीदते हो, तो जिम का इक्विपमेंट खरीदते हो तो आप उसमें भी आपको लोन मिल जाएगा, उसमें सब्सिडी भी मिल जाएगी आपको। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। तो सब्सिडी कैसे मिलेगी? जैसे कि आपने लोन पे इक्विपमेंट लिया है तो लोन पे भी मिलता है इक्विपमेंट, इसमें जिम का इक्विपमेंट, तो आपको लोन पे मिलेगा। तो लास्ट का जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका जो है वेव ऑफ हो जाएगा, आपको वो उसका इंस्टॉलमेंट भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये फ़ायदा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, मैं बताता हूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका मार्केट में पैसा नहीं फंसेगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं, ट्रेडर्स हो गया, ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये, और होलसेलर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये जितने भी लोग होते हैं जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होते हैं, ये लोग का पैसा फंस जाता है। ये लोग अपना माल बेचते हैं, तो जो माल खरीदने वाला होता है वो पैसा टाइम पे पेमेंट नहीं करता है। तो पेमेंट जब अगर ट्रेडर को या होलसेलर को अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो डिमोटिवेट होने के बाद वो क्या करेगा? वो जल्दी से प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, और प्रोडक्ट बनाएगा नहीं तो जीडीपी को फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो MSME, ये जो माइक्रो स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्री है, ये लोग ने 43% जीडीपी जो है वो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री का योगदान रहा है, इन दोनों का। सोचो जीडीपी में ये लोग, इसलिए सरकार जो है ज़्यादा फोकस माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस कर रही है। इसका ये फ़ायदा है कि ये लोग अब जीडीपी पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो पैसा फंसता है। तो MSME में क्या है? MSME में क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 45 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा माइक्रो लेवल के इंडस्ट्री को, स्मॉल लेवल के इंडस्ट्री को 45 डेज़ के अंदर। अगर मुझसे अगर किसी ने खरीदा, मैं माइक्रो स्केल इंडस्ट्री में, समझो मेरा कुछ कारखाना है, किसी ने आके मेरे पास से प्रोडक्ट लिया, ठीक है, प्रोडक्ट लेने के बाद वो मुझसे अग्रीमेंट करता है कि 45 डेज़ में मैं पैसा वापस कर दूंगा। अब वो 45 डेज़ में वापस नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो मुझे क्या होगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उससे पैसा निकाल के मुझे देगी इंटरेस्ट के साथ। अगर मैंने एग्रीमेंट उससे किया होता तो 45 डेज, अगर मैंने एग्रीमेंट नहीं किया उससे तो मेरा और फायदा, मुझे 15 डेज में पैसा मिल जाएगा। अगर एग्रीमेंट करेगा तो 45 डेज में मिलेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं करूंगा तो 15 डेज में उसको मुझे वापस करना पड़ेगा पैसा। तो उसका ये फायदा है। तो सॉरी, मेरा मतलब ये फायदा है। तो इसका ये MSME का रजिस्ट्रेशन पहले करवा लो। जिम में जो है, आप जिम में जो देखोगे, आप देखो लोग जो ट्रेडर्स है, जिम वाले जो है वो MSME का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन MSME का पहली फुर्सत में करवा लो। दूसरा है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। अब ये लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए आपकी जो नज़दीकी म्यूनसिपाल्टी में जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो नवी मुंबई में रहता हूँ, तो नवी मुंबई में मेरा क्या है, जो भी म्यूनसिपाल्टी जो पड़ता है, जैसे मेरे इधर पड़ता है NMMC, PMC, तो मुझे वहाँ से इस लाइसेंस को ऑब्टेन करना पड़ेगा। और आप दिल्ली में रहते हो तो MCD में जाके वहाँ पर आपको रजिस्ट्री करना पड़ेगा। तो प्रूफ क्या डॉक्यूमेंट क्या लगता है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए? वो है आपका पैन कार्ड, टैन कार्ड, और जो प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, जिसमें आप जिम खोले हो, वो प्रॉपर्टी टैक्स वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, उधर म्यूनसिपाल्टी में ले आके सबमिट करना पड़ेगा। और अपने NOC, कमिश्नर का NOC, जो पुलिस कमिश्नर होता है उनका NOC, और फायर ब्रिगेड, फायर सर्विस का जो डिपार्टमेंट है उसका भी NOC होना चाहिए। और जैसे कि लेआउट होता है, जिम का जो लेआउट है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और सीवर, जो गटर का कनेक्शन है, सीवर कनेक्शन, उसका वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट। तो ये सब लगता है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। और एक बात है इसका कि आप
इसको अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 से ऊपर होना चाहिए, 18 या 18 से ऊपर होना चाहिए, और आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आपका अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ भी रहा तो आपका ये लाइसेंस नहीं बनेगा, आपको किसी और के नाम से फिर बनाना पड़ेगा। अब तीसरा है जीएसटी। अगर किसी भी जिम का सेल 20 लाख के ऊपर या 20 लाख का होता है तो वो एलिजिबल है जीएसटी भरने के लिए, तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर 20 लाख का उसका साल का टर्नओवर है तो 20 लाख का सेल हो रहा है एक साल में तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये तो खाली जीएसटी है। वन टैक्स वन नेशन बोलते हैं कि वन टैक्स वन नेशन, एक ही टैक्स है ये, लेकिन इसके अलावा और भी टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह वो सब, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वो सब बहुत है। तो ये खाली नाम के लिए खाली बस है जीएसटी आ गया है, लेकिन देखने वो एक अलग टॉपिक है, तो कभी डिस्कस करेंगे। चौथा है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स ये भी लगेगा। प्रोफेशनल टैक्स क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉई, जैसे कि अभी कोई ट्रेनर है, जिम का कोई ट्रेनर है, उसकी सैलरी 7,500 है, तो 7,500 उसकी सैलरी है तो उसको 175 रुपीज़ पर मंथ स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है। 7,500 के नीचे रहेगा उसका सैलरी तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो 175 रुपीज़ को तब देना पड़ेगा जब उसकी सैलरी 7,500 है, या 7,501 रुपया भी ऊपर अगर बढ़ गया तो उसको 175 रुपीज़ देना पड़ेगा। 10,000, अगर मेरी सैलरी 10,000 भी है तो भी मुझे 175 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये रेंज जो है 7,500 से लेके 10,000 की सैलरी, अगर जो भी इस रेंज में आते हैं उसको 175 रुपीज़ पर मंथ स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वुमेंस लोग के लिए नहीं है, वुमेंस लोग के लिए एक लिमिट है। वुमेंस लोग के लिए जो है वो अगर उनकी सैलरी 25,000 है वुमेंस की तो उनको फिर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। और उनकी सैलरी 25,000 के ऊपर है तो उनको देना पड़ेगा 200 रुपया कुछ है, जैसे कि नहीं 200 नहीं 175 रुपीज़ कुछ है, और अगर 30 होगी तो 200 रुपया है। तो अगर हमारी सैलरी, अगर किसी ट्रेनर की सैलरी जो मेल है उसकी 10,000 के ऊपर है तो उसको 200 रुपये देना पड़ेगा, और फरवरी के मंथ में 300 रुपये देना पड़ेगा, तो फरवरी मंथ का अलग है। तो ये है। और विमेंस को जो है वो भी फरवरी के मंथ में उसको भी 300 रुपये देना पड़ेगा, और उसकी सैलरी 30,000 है तो प्रोफेशनल टैक्स भी जिम में लगेगा। पांचवा है शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। ये लाइसेंस भी आपको लगेगा। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी जो भी है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। वहाँ पर जो चीफ ऑफिसर होता है उनको सबमिट करो, और आपका और म्यूनसिपाल्टी जो है वो उधर भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जो आपका, अगर आपका जो पार्टनरशिप फर्म है, आपका पार्टनरशिप में जिम है, तो आपका पार्टनरशिप डीड वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और फ़ायदा है कि आपको बैंक का जो खाता है वो भी आराम से बन जाएगा। आपका एक लीगल एक स्टेटस हो जाएगा कि आप लीगल एक सरकार की तरफ से आपको ये एक लीगलिटी मिल जाएगी कि आप एक शॉप यहाँ पर एक हुआ है कि यहाँ पर शॉप है, आप एक लीगल हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। और छठा है ISO सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये NGO है, इसके मेंबर कुछ 161 कुछ है। तो ये जो है ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है ना स्टेट गवर्नमेंट में आता है, ये इंटरनेशनल बॉडी है। तो इसका सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिटी चेक करती है। तो आपकी जिम को जो है वो क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आप ISO सर्टिफिकेशन आप इसमें रजिस्टर कर लेते हो तो आपको उसमें क्वालिटी मिल जाएगी। आपका जिम का मतलब एक क्वालिटी बन जाएगी कि कस्टमर जो है वो रिलाय करेगा आपकी जिम पे, भरोसा करेगा कि क्वालिटी वाला जिम है। ठीक है, तो ISO सर्टिफिकेशन ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप ले लो। और इक्विपमेंट, अगर आप इक्विपमेंट देखने जाओगे तो वो भी उसका भी ISO सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और उसका एक कोडिंग है, जैसे कि 20957 ये कोड है। तो ये कोड अगर रहेगा किसी इक्विपमेंट में, समझ जाना वो इक्विपमेंट क्वालिटी वाला है। तो जो भी इक्विपमेंट लोगे आप, तो इक्विपमेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए। उसका जो क्वालिटी कोड है ISO सर्टिफिकेशन उसका ये 20957 है। तो सर्टिफिकेशन जो लेना है, जो आजकल अभी जो चल रहा है सर्टिफिकेशन, जो जिम को जो एक्वायर करना चाहिए, तो ISO सर्टिफिकेशन 9001 और 2015, तो ये सर्टिफिकेशन आप कर लो। शॉप एस्टेब्लिशमेंट
मैं इसके बारे में बताना भूल गया था, शॉप एस्टैब्लिशमेंट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। शॉप एस्टैब्लिशमेंट आप वेबसाइट में जा सकते हो गवर्नमेंट की, महाकामगार महाराष्ट्र .gov.in। तो इसमें आप शॉप एस्टैब्लिशमेंट का आप रजिस्टर कर सकते हो। तो जो भी इस वेबसाइट gov.in होगा तो समझना वो जेन्युइन है। इसके अलावा कोई और साइट होगा तो बिलीव मत करना। तो gov.in ये गवर्नमेंट का साइट होता है, तो आप इस पे जाके शॉप एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।